राम राम भाई सारे भाइयों ने मैं आपका भाई सुंदर दनोदिया और आप देख रहे अपना चैनल स्टार सुंदर न्यूज़। आज मैं आया हूँ गांव डाणीमाऊ में, जो कि कैरू माइनर के जो पाइपलाइन दबनी है उसके ऊपर जो डाणीमाऊ गांव है वो इकट्ठा हो रहा है, उनकी पंचायत वो इकट्ठी हो रही है। और आज सुशील वर्मा जी ने एक भिवानी जाने के लिए 500 ट्रैक्टरों की रैली निकालने का आश्वासन दिया था। और अभी यहाँ पे एसडीएम साहब आए हैं, पहुँच चुके हमारे। राम राम कर दो जी एक बार। राम राम जी राम राम। तो आप देख रहे हो शशि परमार जी भी पहुँच चुके हैं, तो बात करेंगे, तो बने रहिए मेरे साथ में। घनश्याम जिंदाबाद, जयराम साहब जिंदाबाद, जयराम साहब जिंदाबाद, जयराम साहब जिंदाबाद। वाला बंद कर दे। क्यों जो असामाजिक तरीके से रोकते थे उनकी प्रशासन जल्दी सुनता है। हम हाथ जोड़ रहे हैं, 2 साल से हमारी कम सुने हैं, इसलिए मजबूरीवश हमने आज इस तरह की बात इनके आगे रखी। आप इस 30 नवंबर वाली डेडलाइन के हमने गवाह बनाने थे, इसलिए आपका हम इंतज़ार करने लग रहे थे, बात होने के बावजूद भी। तो आपसे प्रार्थना ये है 30 तक प्रशासन हमारा काम कर दे तो ठीक है, नहीं आपसे तो हमने पूरा अपेक्षा भी है, विश्वास भी है। हमारे सिद्धि बराबर बैठोगे, धरने में बैठोगे, और ट्रैक्टर में चलना पड़े तो ट्रैक्टर में आगे आगे बैठोगे, यहाँ भर दो आप। और सरकार के अंदर शामिल हूँ मैं, तो इसलिए जो इस प्रकार की आप बात कर रहे हो उसमें कुछ एक हद तक साथ दे सकता हूँ, बाकी नहीं दूंगा। राहुल गांधी तो आया था ना विरोध में, लेकिन वो काम की जरूरत को नहीं पड़ेगी। हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता और आपके हल्के से आगे नेता बनने वाले भाई शशि परमार जी, एसडीएम साहब, एसएचओ साहब, वह सभी उपस्थित बंधु, आज जिस प्रकार से इस नहर की समस्या के बारे में आपने बुलाया है, एक दिन वाटर वर्क्स पर भी आपने पानी की समस्या के लिए बुलाया था, वहाँ टैंकों की स्थिति देखी, वे टैंक बिल्कुल कई दिनों से जो है पानी ही नहीं आया हो, वो भी इसी की टेल का काम था। तो उसकी हमने पाइपलाइन डलवा दी थी आपके बीच में, और उसमें अब अच्छा पानी आया है, लेकिन उसकी मोटर की कोई समस्या है, उसको दूर करने का काम करेंगे। बिल्कुल। दूसरी बात भाई, हम तो इकट्ठे लड़ा है तो वे ठीक बैठे थे हमारी परमार साहब के लिए, ठीक है ना। इनका समाज पूरा का पूरा एक तरफा वोटिंग करता है, तो मैं परमार साहब की बात को भी ऊंचा रखता हूँ, और आप सब की बात को भी। हम इसके अंदर, आपने 15 दिन का समय दिया है, 13 दिन का, लेकिन मैं मानता हूं कि 10-5 दिन सरकारी काम में और लेट हो जाते हैं, तो आप कम से कम 15 दिसंबर का टाइम दें, जिससे हम ये काम शुरू करवा सकें। आज जिस प्रकार से हमारे चीफ इंजीनियर से बात हुई है, और एसडीएम साहब तो बीच में ही बैठे हैं, और जो भी बातें हुई हैं वो केवल और केवल आपके हक की बातें हुई हैं, और ये काम शुरू कराने में एक डेडलाइन मत दो, थोड़ा सा समय और दो, क्योंकि आज हम डेडलाइन दे देंगे और कल वो बात पूरी नहीं होगी, आप घर पे आ जाओगे कि भाई ये काम तो शुरू नहीं हुआ। तो मैं ये मानता हूँ ये समस्या आपकी जायज़ है, प्रत्येक घर में पानी पहुँचाना और प्रत्येक खेत में पानी देना, ये हमारी सरकार का लक्ष्य है। और एक जल शक्ति के माध्यम से प्रत्येक घर में हम नल देने जा रहे हैं, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे शहरी क्षेत्र हो, उन सब में हम पानी पहुंचाने का काम करेंगे। और ये आप निश्चित मान लें कि जिस प्रकार से भाई शशि परमार जी ने बात कही है, वो बात 100% पूरी होगी। और इसमें डेडलाइन के लिए मैं कुछ मना कर रहा हूँ, क्योंकि मैं कल ऊपर ही था, वे सारे चीफ इंजीनियर मेरे पास थे, तो उस समय भी आपकी बात आ जाती तो मैं करता, लेकिन आपकी बात उस समय तक नहीं थी। आपने आज सवेरे सूचना दी, मैंने ये कहा कि मैं आ जाऊंगा,
और जहाँ आप कहोगे वहीं आ जाऊँगा, क्योंकि जनता से मुँह बोलकर चलना मेरी आदत नहीं है और न मैं चलता हूँ। काम करना और लोगों के बीच में जाकर ये विश्वास दिलाना अति महत्वपूर्ण होता है कि उनका काम जल्द से जल्द शुरू करने का हम प्रयत्न करें और उस काम को शुरू करें। तो आप सबका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। भाई सुशील वर्मा जी ने जिस प्रकार से इस आंदोलन की कमान को संभाल रखा है, मैं इनको भी एक धन्यवाद देता हूँ। इन्होंने डिग्गी में पानी पहुँचाने का काम के लिए भी इसी प्रकार से जब मैं गांव में आया तो हज़ारों की संख्या में लोग यहाँ पर उपस्थित थे, वो काम पूरा हुआ। अब आपका यह दूसरा काम भी पूरा हम ही करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। चक्कर मार दिया करो। करोड़ में कोई कसर नहीं छोड़ी प्रधान जी। अरे उससे अनुरूप है जो यो बताई है घनश्याम जी ने बात। इस तारीख तक हर हालत में सारा प्रशासन भी बैठा है, सरकार भी लग के कोई अड़चन किंतु परंतु इसमें हम सारे लाकान कुंदियाँ पूरी करवाएंगे प्रधान। आज सरकार और प्रशासन दोनों शामिल हैं। मैं पहले हाथ जोड़ के क्षमा चाहता हूँ, कहे बिना डटा कौन जा। ठीक है जी, हम आपकी भी इस बात का भी सम्मान करते हैं। हम 15 दिसंबर नहीं करा, 15 दिसंबर तक हम भाइयों से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगा कि 15 दिसंबर का समय हम देते हैं। लेकिन आपसे ये भी निवेदन है हाथ जोड़ के कि 15 दिसंबर के बाद अगर ये कार्य शुरू नहीं हुआ 15 दिसंबर तक, तो जीवाए बात से हमारी आस जो उम्मीद थी ने उसका बांध टूट रहा है। पहले परमार साहब ने भी SDM साहब ने बताओ सी उसके ऊपर का थोड़ा थोड़ा पानी छलकन लाग रहा है। हम उस पानी ने रोकांगे, फिर रोकांगे 15 दिसंबर तक। तब तक हम कोई कदम नहीं उठाएंगे। लेकिन ये भी मैं इस पंचायत के बीच में और प्रशासन और राजनीति के सामने ये भी मैं आपको चैलेंज करता हूं, अगर 15 दिसंबर तक ये कार्य शुरू नहीं हुआ तो हमारी ये सब्र का बांध जागा टूट, फिर हमने उलाना ना दिए, उसके बाद हम कुछ भी कार्रवाई करें उसका जिम्मेवार राजनीति और प्रशासन दोनों है। इन वाली बात जो है ना पूरा हो जाएगा, उड़ तक इसमें तो अपने और बढ़िया फायदा है। जो आड़े बैठे हैं आप ही तो आयोजक सर, जो भी प्रशासन की तरफ से आप लोग नुमाइंदे सरकार के हमारे नुमाइंदे हो, आज जो आपने नुंदा इससे जगह स्वामी नहीं लगेगी इस काम पूरा होने की। जैसा कि आप देख रहे हैं शशि परमार जी, घनश्याम श्राफ जी और SDM साहब जी यहाँ पे आए हुए थे। काफ़ी संख्या में डाणीमाऊ के लोग इकट्ठा हुए और 15 दिसंबर तक आश्वासन दिया है कि जो पाइपलाइन है वो दब जाएगी। देख रहे हैं SDM साहब हैं। तो सर नमस्कार। नमस्कार सर, जैसे कि 2016 से जो पाइपलाइन दबनी थी वो अब तक नहीं दबी, आखिर इन किसानों ने बार बार आंदोलन क्यों करना पड़ रहा है? देखिए, कोई प्रशासनिक वजह रही होगी या फिर कोई दिक्कतें आ जाती है काम शुरू होने में किसी भी लेवल से। लेकिन अब ये दिक्कत सारी हमने आपस में डिस्कस कर ली है सारे प्रशासनिक अधिकारियों ने, और जो डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं उनसे बातचीत हो चुकी है। इसको अगले हफ्ते ही हम ये काम शुरू करवा देंगे, आगे कोई दिक्कत नहीं आएगी जी। अब क्या आश्वासन दिया सर? आश्वासन नहीं है जी, जो बात है काम होना है वही करना है और काम होके रहेगा। क्या तारीख दी है सर? तारीख कोई फिक्स तारीख नहीं, इसमें हम अगले अपने प्रशासनिक अधिकारियों की मीटिंग होगी, उसमें डिसाइड हो जाए कब से काम शुरू होना है। धन्यवाद सर। प्रशासन की ढुलमुल पॉलिसी जी, हम इसको राजनीतिक कारण नहीं बता सकते। प्रशासन की ज़्यादा ढिलाई है जी, प्रशासन इसको बार बार डिगा रहा है। सरकार की ढिलाई हम उस वक्त कहते, विरोधी पक्ष जो है वो 3 बार हाई कोर्ट से हार चुका है जी। हाई कोर्ट ने उनकी पहले ही तारीख में उनकी सभी दरखास्तें खारिज कर दी जी। तो हम तो ये मानते हैं कि जब हाई कोर्ट ने फैसला दे दिया पाइप डलने के पक्ष में जी, तो सरकार ने घोषणा करी रखी है, 7/9/16 को CM साहब ने घोषणा की थी। तो इसका मतलब तो ये है अपनी ढिलाई बरत रहा है, उसके पीछे कारण क्या है हम नहीं कह सकते इसके विषय में। तो
प्रशासन की ढिलाई की वजह से ये इतना लंबा समय लगा है। और हम बार बार आंदोलन, हमने तो शांतिमय ढंग से हमेशा आंदोलन किए हैं, शांतिमय ढंग से प्रशासन की बात मानते रहे हैं, प्रशासन का हमने हमेशा सम्मान किया है। लेकिन अब हमारी सबर का बांध गया टूट। अब हम, अगर ये प्रशासन ने अब नई तारीखें दी हैं, उसके अंदर अंदर काम शुरू नहीं किया तो हम फिर आप अगली बार आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। सर, जैसे कि आज पुलिस भी आई थी, प्रशासन भी था और घनश्याम सराफ भी थे, तो आज क्या आश्वासन दिया है? आज इन सभी ने 15 दिसंबर से पहले ये कार्य संपन्न होने का आश्वासन दिया गया है। इसलिए हम 15 दिसंबर, इसलिए हम 15 दिसंबर तक तो शांत हैं। अगर 15 दिसंबर तक ये कार्य पूर्ण नहीं हुआ तो हम फिर आंदोलन करेंगे, आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे।